मैं कौदंड हूँ, प्रभु श्री राम का प्रिय धनुष, जिसने संपूर्ण युग देखा है, जिसने एक पिता के वियोग को देखा है और पुत्र के त्याग को भी। मैंने भाइयों के प्रेम को देखा है तो कैकेयी माता का स्वार्थ भी। मैंने देखा है एक पत्नी का अपने पति के लिए राजपाट छोड़कर 14 वर्षों का वनवास चले जाना। सुना महाराज दशरथ ने श्री रामचंद्र का राज्याभिषेक करने की घोषणा की है। कुबड़ी मंथरा बहुत चालाक व कपटी थी और राम से द्वेष करती थी। राम का राज्याभिषेक होने वाला है, ये सुनते ही वे कैकेयी के पास गई। सुना आपने, राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है, सुना? अरे महारानी, आप पर महासंकट जूझ रहा है, आप समझते क्यों नहीं? राम होनहार है, होशियार है, वो भी तो मेरा पुत्र है। राम आपका सौतेला पुत्र है। यदि एक बार राम राजा बन गए तो आपको और भरत को उनकी हर बात माननी पड़ेगी। तो मैं क्या करूं मंथरा? राजा ने आपको 2 दिन दिए थे, याद है ना? अब आप राम को वनवास भेजने की प्रार्थना कीजिए। अच्छा, चलती हूँ। सोच विचार करिएगा। मंथरा ठीक कह रही है। मैं अभी जाकर महाराज दशरथ से कहती हूँ कि राम को 14 साल का वनवास भेज दें। और इसी तरह मजबूरन राजा दशरथ को रामचंद्र जी को 14 वर्ष के लिए वनवास देना पड़ा। वो छोटी सी बात है पिताश्री, आप परेशान ना हो, मुझे वनवास स्वीकार है। स्वामी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। भैया, मैं भी आपके साथ चलूंगा, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा।
और फिर सीता, राम और लक्ष्मण पंचवटी में कुटिया बनाकर रहने लगे और साधारण तरीके से खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगे। पंचवटी मन भावन उपवन, पंचवटी मन भावन उपवन, जिस उपवन में मन को मोहे, श्री रघुवर की चितवन, मोहक चितवन, सुंदर चितवन। मधुस्वर हर पल, टूट गए पिंजरे के बंधन, मुक्त हुए पंछी के गुंजन, टूट गए पिंजरे के बंधन, मुक्त हुए पंछी के गुंजन, मोहक मंद सुगंध पवन से महक रहा है मधुबन, प्यारा मधुबन, मेरा मधुबन। मन आनंदित पुलकित काया, चंदन वट की शीतल छाया, साजन के संग इस उपवन में लौट के आया बचपन, पंचवटी मन भावन उपवन, पंचवटी मन भावन उपवन, पंचवटी मन भावन उपवन। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अति मन भावन। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अति मन भावन। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अति मन भावन।